देखेंगे कि पाकिस्तान आज़ाद मुमलिकत बनेगा। इंशाल्लाह 2023 में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हलफ उठाएगा। मरना भी है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। इंपोर्टेड हुकूमत को भी चैलेंज है, सारी दुनिया को हम चैलेंज करते हैं। एक जिद है हमारा, इमरान हमारा जिद है, पाकिस्तान हमारा जिद है, आज़ादी हमारी जिद है। इस जिद को पूरा करेंगे, लेकिन आज़ादी छोड़ना नहीं है, क्योंकि 75 साल गुलामी में रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इमरान खान, इमरान खान। मेरे साथ डॉक्टर फजल रहीम मौजूद हैं। इनसे मैं इनकी स्ट्रगल के बारे में पूछता हूँ और इनकी पार्टी के लिए क्या कुर्बानियाँ हैं वो मैं आपको पता करके बताऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि पार्टी के लिए आपकी कितनी स्ट्रगल रही है, कितनी देर से रही है और क्या कुर्बानी दी है आज तक आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम जो जुड़े हुए हैं और ये मतलब फाउंडिंग मेंबर हुआ पीटीआई का, 25 अप्रैल को 1996 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आया था। और ख़ान के साथ हम इमरान खान के साथ खड़े नहीं, इमरान खान हमारे साथ खड़ा है। हमारे मतलब माओ बहनों, बुज़ुर्गों और नौजवानों और पाकिस्तानियों के साथ खड़ा है। सबसे पहला नारा जो मतलब आज़ादी का लगाया पाकिस्तान में आज़ादी, तो ये इनका नारा है। ये मतलब या करना वो या नस्ताइन का गुलाम की जंजीरें तोड़ने का जो नारा लगाया, ये सबको दिल में उन्होंने रास्ता किया है, हमारे दिलों में बसता है। इमरान खान एक विजन है, एक नज़रिया है, एक सोच है, एक यूनिवर्सिटी है, वो तो उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तान इमरान खान है। हम मैंने मतलब अगर हम जेल जाते हैं तो खुशी से जाते हैं। जेल बरो तहरीक में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में मैंने जेल रोड से गिरफ्तारी, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले डॉक्टर फजलाई ने गिरफ्तारी यहाँ दे दी। हो ये तो पंजाब था, मुझे किसी ने कहा ये तो पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा में मतलब वो तुम गिरफ्तारी दे दो। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी इमरान खान देता है, पाकिस्तान लाहौर भी पाकिस्तान है। तो मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई वाले और नून लीग वाले, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या आप लोग हिम्मत रखते हैं? क्योंकि नून लीग वाले तो इतनी हिम्मत नहीं रखते कि वो अपने कायद को बुरा कह सकें या उनके किसी फैसले के ऊपर तनकीद कर सकें। क्या आप लोग कर सकते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं? इमरान खान तो जो पार्टी का मतलब वो होता है, मीटिंग होता है, वो मतलब सुनता है सबका और मतलब उस पर सोचता भी है और डिसीजन भी करता है। लेकिन इमरान खान डिसीजन में मतलब बहुत एक्टिव है, मतलब बिग डिसीजंस नहीं लेते। मतलब जब स्टैंड लेते हैं पक्का स्टैंड लेते हैं, इस तरह तो सारी दुनिया में ये मशहूर है। मतलब इमरान खान झुकता किसी के सामने नहीं है। इसी वजह से ये स्टैंड वाला जो लेते हैं हक के लिए, जो स्टैंड इमरान खान कहता है जो हक के लिए स्टैंड लेता है तो पीछे हटता तो नहीं है ना। हिकमत अमली यूटर्न, बाद लोग ये इमरान खान यूटर्न ये नहीं, हिकमत अमली है। हिकमत अमली जो होती है था तो जंगों में इस तरह, यानी आप इमरान खान साहब की यूटर्न को हिकमत अमली कह रहे हैं? ये हिकमत अमली होती है ना, जब मतलब अगर जंग मतलब में आप अगर आगे जाते हैं और मतलब लोगों को नुकसान होता है तो अपने कारकुनों को भी बचाता है। लीडर वो होता है जो अपने आप को, जो कारकुनों को, कौम को भी बचाता है। तो मतलब दो दफ़ा इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए मतलब वो बड़ा जुलूस लेके गए थे, लेकिन वहाँ इंतशार होने का हादसा था। खान ने पर उस रात को ऐलान नहीं किया। इससे पहले जो इस्लामाबाद बड़ी रैली निकाली थी तो उन्होंने मतलब वो पोस्टपोन किया क्योंकि उसमें तसादुम का ख़तरा था। तो इमरान खान ने अपने कारकुनों को, सारे पाकिस्तानियों को बचाया। तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब समझता है इमरान खान तो अपना कारकुनों को भी देखता है ना, इस तरह तो नहीं कि अपने लिए इमरान खान तो अपने लिए कुछ भी नहीं करता। ये तो सारी दुनिया में वज़ीर-ए-आज़म की वजह से तो वजह से तो मशहूर नहीं है। ये शहबाज शरीफ तो देखो आगे एशिया के बाद कोई भी नहीं जानता, लेकिन इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म होने से पहले ये ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर जावेद ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में मैं गया था तो उन्होंने कहा मैं अब कहाँ से, उन्होंने पाकिस्तान से। इमरान खान का पाकिस्तान तो इमरान खान का पाकिस्तान है। जब इमरान खान सारी दुनिया में मशहूर है। ऐसे ममालिक है जो ब्राज़ील, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो है उसमें इमरान खान मशहूर है। उन पाकिस्तानियों का पता नहीं, लेकिन इमरान खान का पता है इनको। वर्ल्ड स्कीपर है तो इनको फ़ख्र, ये तोहफा है। हमारे माँ बहनों ने दुआ मांगी है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए। तो ये हमारे पास एक लीडर आ गया है, तो इंशाल्लाह एक लीडर है और इंशाल्लाह ताला वंस बार इन सेंचुरीज, वंस बार इन 1000 ईयर्स, ऐसे सदियों बाद पैदा होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हज़ारों साल बाद पैदा होता है। हज़ारों साल नरगस अपने बिनूरी पर होती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ है, मरना भी है इनके साथ, जीना भी है। और ऐसा लीडर है कि पाकिस्तान में डट के खड़ा है, पाकिस्तानियों के साथ खड़ा है, बाहर जाता भी नहीं, इलाज भी यहाँ करता है, मरना भी है, जीना। ऐसा लीडर चाहे जो मतलब अपने कौम से भागता है, वहाँ बाहर मुल्कों में जाता है, तेरे लीडिंग किस तरह करेगा? लीडर होता है जो अपने मुल्क में
अपने कौम में रहते हुए लड़े, ये लड़ता भी है, जानता भी है वर्ड्स, ये किसी से डरता भी नहीं है। ऐसा लीडर चाहिए जो खुदा पर यकीन रखता हो और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर यकीन रखता हो। कौम का अकीदा बनाया उन्होंने, कौम का अकीदा भी बनाया। कौम का अकीदा ये था कि अमेरिका सब कुछ करता है, अमेरिका सब कुछ करता है। उन्होंने बताया हम गुलामी नहीं करेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा लगा, अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के चुंगल से आज़ाद करने वाले यही एक शख्स है कि अमेरिका को के चुंगल से हमें आज़ाद कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला हम आज़ादी की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह ऐसी आज़ादी लेंगे, ऐसी आज़ादी लेंगे इंशाअल्लाह ताला कि पिंजरे से जब परिंदा निकलता है इस तरह का फिर वापस नहीं आता। तो इस तरह इंशाअल्लाह आज़ादी की तारीख ऐसी चल पड़ी है कि इमरान खान एक नजरिया है, हर घर से इमरान खान निकलेगा। ये पाकिस्तानियों का जंग है, ये पीटीआई का जंग है, हम सब का जंग है। इसके लिए आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह उस वक्त यहाँ बैठे रहे जब तक हकीकी आज़ादी हमें नहीं मिलती। पश्तो में एक शेर है, नस्ल कारा दो गुलाम पर गुलाम है कि नहीं उस्ताद गदन पाजाद है कि इंशाअल्लाह वो कहते हैं कि हमें 100 साल में जियो लेकिन गुलामी में जियो, एक सांस भी मौत के दिन, मौत के वक्त आसान, मौत के वक्त सांस एक भी मिल जाए आज़ादी का तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह आज़ादी हमें चाहिए और इंशाल्लाह आप वक्त देखेंगे कि पाकिस्तान आज़ाद मुमलिकत बनेगा। इंशाल्लाह 2023 में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हलफ उठाएगा। गवाह रहो कि इंशाल्लाह ताला अगर मरना भी है हम आगे बढ़ते जाएंगे, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह डट के खड़े हैं, इंशाल्लाह चैलेंज है, अमेरिका को भी चैलेंज है, इंपोर्टेड हुकूमत को भी चैलेंज है, सारी दुनिया को हम चैलेंज करते हैं कि पाकिस्तानी निकल पड़े हैं, आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इमरान खान एक लीडर है और नारे लगा लीजिए और इंशाल्लाह और ऐसा इमरान खान एक हमारा एक विजन है, हमारा एक चैलेंज है, एक जिद है हमारा। इमरान खान हमारा जिद है, पाकिस्तान हमारा जिद है, आज़ादी हमारी जिद है। इस जिद को पूरा करेंगे और मौत भी आ जाए इसके बाद हमारे बच्चे को पूरा करेंगे, इसके बाद हमारे नस्लें इस ख्वाब को पूरा करेंगे। लेकिन आज़ादी छोड़ना नहीं है क्योंकि 75 साल गुलामी में रहे, एक दिन भी गुलामी में नहीं रहना चाहते। क्योंकि अगर हम खाए पिए तो क्या करें, प्यास और भूख बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आज़ादी के बगैर हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। और इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशन में जो खान ने तकरीर किया था, ऐसा यूनाइटेड नेशन में जब डाइस की तरफ जा रहा था तो अमेरिका के सदर और सारे सुदूर बैठे थे। पैगंबर साहब के नमूसी रसालत पर जो बात की, ये उम्मत मुस्तफा का लीडर है, ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर रहे, समझो ये पाकिस्तान का लीडर रहे, उम्मत मुस्तफा का लीडर है। यूनाइटेड नेशन में जो उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने क्या कहा, पैगंबर साहब जब उसकी गुस्ताखी होती है तो हमारा दिल खफा होता है, हमारा दिल हर्ष होता है। तो डाइस की तरफ जो जा रहा था इमरान खान तो ऐसा जा रहा था, अमेरिका में ऐसा जा रहा था जैसा अमेरिका का सदर इमरान खान को और ये सारे गुलाम इनके साथ बैठे और उन्होंने एक नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान।